हेलो लर्नर्स, मैं अंशिका आप सभी का स्वागत करती हूं इस सेशन में जिसमें मौजूद है कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जॉइंट डायरेक्टर प्रोफेसर प्रजेश रॉय सर। स्वागत है आपका, जो लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में एक्सपर्ट हैं और आज वो हमें पीजी डेडलैम कोर्स के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स एंड गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। अब हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग द्वारा लॉन्च किया गया पहला डिप्लोमा कोर्स पीजी डेडलैम जो लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था, उसके बारे में कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स प्लीज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें। पहले तो थैंक यू सो मच दैट यू कॉल मी अप ओवर हियर। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ऑटोमेटेड एंड डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट, this is the brainchild of our honorable director Professor Payal Mago, and we have executed this idea. Now interestingly, I will tell you, in 2001 onwards we had done a lot of computer training program in Delhi University for the library science people who are working in the library, and that time Professor C.R. Babu was the chairperson of the CECOP, and Professor Lakshmi Devi madam was director, and we have initiated 7 programs. We trained many people. They are from Delhi University itself, so conducted a lot of technology oriented training program there. अब समय आ गया था कि पूरे हिंदुस्तान में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम एक ऐसे ऑटोमेशन कोर्स बनाएं जो आने वाले टाइम में और आज के दिन में जो लाइब्रेरी की सर्विस ओरिएंटेड डिमांड है उनको मीट कर सकें। आप लोग सबसे ज़्यादा जो खुशी होगी आप लोगों को वो है कि दिस इज़ द ओनली कोर्स इन इंडिया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन इंडिया, जो NEP के तहत है। वी हैव ए 4 credit प्रोग्राम, 60% इज़ द थियरी, 80% द प्रैक्टिकल, सो दिस इज़ द वे, एंड कुछ इंटरनल असेसमेंट। इस तरीके से इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया। डिज़ाइन करते वक्त ये कोर्स बहुत अच्छी तरीके से आए, बहुत सारे लेयर्स में हमने डिज़ाइन किए ताकि ये आने वाले चैलेंजेस को मीट कर पाए। ये एक अच्छी कोर्स है, 1 year डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेस है जो वैल्यू एडिशन कोर्स है। बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस और मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस करने के बाद स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, क्योंकि ये स्किल बेस्ड कोर्स है, तो ये कोर्स करना एक तो न्यू जनरेशन्स के लिए, जो लोग अभी बैचलर या मास्टर्स कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है ही है। जो लोग ऑलरेडी इन जॉब है और उनके पास रिसोर्स, जो एकेडमिक रिसोर्स है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू होता है जब आप प्रोफेशंस में होते हो, तो इस वजह से ये कोर्स डिज़ाइन किया गया जो हमारे पूरे हिंदुस्तान में जितने लाइब्रेरीज में जितने हमारे लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं उनको देखते हुए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। और ये कोर्स आने वाली टाइम में आप देखना कि जितने नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी कैटर करेगी। डेफिनेटली सर, पीजी डेडलैम कोर्स जो है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेशनल्स के लिए भी और बाकी प्रोफेशनल्स के लिए भी जो मास्टर डिग्री परस्यू कर रहे हैं या बैचलर्स भी परस्यू कर रहे हैं। इसी से हम अगले सवाल पे चलते हैं सर कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी और फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा इस कोर्स का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखें तो बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस या मास्टर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, दे कैन टेक एडमिशन टू दिस कोर्स, और दिस इज़ द most cheapest course in library automation, probably 14,320 rupees इनकी फीस है, क्योंकि इन पे प्रैक्टिकल कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है और ये लो प्राइस कोर्स है इंडिया में। सर, क्योंकि ये लो प्राइस कोर्स है और हर कोई इसमें एनरोल भी कर सकता है, बट इसकी बेसिक पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं प्लेसमेंट की, वो एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं पूछना चाहूँगी आपसे। ये बहुत ही अच्छी सवाल है। मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ। जब मैं प्रोफेशन करियर स्टार्ट किए तो उस समय मतलब शुरू नहीं किए, शुरू करने जा रहा था, तो मैं बार बार सोचता था कि जो हमारा नॉर्मल बुक इशू रिटर्न है लाइब्रेरी में वो कैसे एबोलिश किया जाए, क्योंकि ये यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू में वो अपने आप इशू करेंगे और रिटर्न करेंगे, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। ये काम 2014 में जब हम हमारे राजगुरु कॉलेज में पहली बार एक RFID सिस्टम बनाया तो वो एक सपना साकार हुआ। बट मैंने सोचना कब से शुरू किया
1996-95 में ये सोचना शुरू किया। तो इतना टाइम आई हैव टू वेट फॉर दैट, टेक्नोलॉजी ड्रिवन। फिर हमने पूरे दिल्ली में, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने कॉलेज हैं, जैसे शिवाजी कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है, विवेकानंद कॉलेज है, मैत्री कॉलेज है, SRCC है, सब RFID शुरू किए। उससे पहले बारकोड टेक्नोलॉजी था और ये टार्टल टेप यूज़ किए थे हमने जापान फाउंडेशन में। तो जहाँ पे भी ये RFID ऑटोमेटेड सिस्टम्स होता है, मेरा तो एक नेचर ही रहा कि मैं कैसे जोड़ूँ, और उससे और कुछ नहीं, लर्निंग होता है। छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा आपको। टेक्नोलॉजी ऑलवेज स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। हंसराज कॉलेज में RFID जो एक बुक इशू, ऑटोमेटेड बुक इशू रिटर्न सिस्टम हम इस्टेब्लिश कर रहे थे, तो मैं 2 दिन से देख रहा था कि वहीं पे रखा हुआ और जो इंजीनियर है काम कर रहे हैं। तो मैंने पूछा कि क्या बात हुई, तो उन्होंने बोला कि यहाँ तो सर काम कर रहे हैं, जब मैं वहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ तब का काम नहीं कर रहे हैं। तो देन वी फाइंड कि उनके ऊपर एक लाइट था, उस फ्रीक्वेंसीज को वो हिंडरेंस स्टार्ट कर रहे थे, तो उनकी फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो रहा था, तो वो मशीन काम नहीं कर रहा था। अब वो जो इश्यूज है ये ना प्रैक्टिकल, यू नीड प्रैक्टिकल अप्रोच ऑन दैट, नॉट द थियोरेटिकल। सो दिस इज वन। सेकेंडरी, व्हेन वी शिफ्टेड फ्रॉम द RFID, आज के दिन मेरे जो कल्पना है और दुनिया जिस तरीके से जाना चाहिए, जैसे NFC इनेबल्ड लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम, कि आपकी मोबाइल फ़ोन होंगे, मोबाइल फ़ोन में ऐप होंगे और आप लाइब्रेरी के अंदर आएंगे, लाइब्रेरी से आप मोबाइल टैप करके इशू करेंगे, रिटर्न करेंगे। और आप अगर दिल्ली मेट्रो में देखेंगे, जो आप स्मार्ट कार्ड यूज़ कर रहे हो वो एक NFC इनेबल्ड कार्ड है, तो आपकी मोबाइल के साथ भी वो हो सकता है। तो फ़ायदा ये है कि हम ये टेक्नोलॉजी जब तक लर्न ना करें और अडॉप्ट ना करें, तो हम ये सारे टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो वी नीड टू थिंक राइट दैट वे कि हमें करना कैसे है। नेक्स्ट इज e-resources है। Accessibility e-resources is easy thing. Everybody have accessibility. Now what to access? That is it. So we need to learn कहाँ, which e-resources are for what. Secondly, e-resource मेरा कितना यूज़ हो रहा है, ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट है। मेरा जितने बुक्स यूज़ होगा, मैं उसी बुक्स में नेक्स्ट बजट अप्लाई करूँगा। तो जितने मेरा e-resource यूज़ होगा, आई एम गोइंग टू रिन्यू दैट वन। सो वी नीड टू हैव अ mechanism for that. E-resources, research, information management, citation, ये बदल चुका है। ये जो 10 साल पहले या 5 साल पहले था, वो आज नहीं है। तो इन्हीं के ऊपर ये टोटल स्ट्रक्चर हमने डिज़ाइन किया। राइट सर। सो PG DET-LAM एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कोर्स है, जैसे कि सर ने बताया। बहुत सारे टर्म्स भी यूज़ करें, RFID, बारकोड सिस्टम। और इसी पे मेरा नेक्स्ट सवाल है सर कि PG DET-LAM कोर्स में जब बच्चा एनरोल करेगा तो उसे क्या क्या सब्जेक्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा और क्या क्या सब्जेक्ट्स उस पर पढ़ाए जाएंगे, किस पे उसका ध्यान जाएगा? जो कोर्स स्ट्रक्चर हमारा बने हैं, एक तो नॉर्मली लाइब्रेरी ऑटोमेशन जो है, फिर इंटरनेट और e-resources है, फिर कलेक्शन डेवलपमेंट एंड डिजिटल लाइब्रेरीज है, फिर हमने उनके ऊपर जो कंपोनेंट किया डिजिटाइजेशंस एंड डिजिटल प्रिजर्वेशन, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम बहुत सारे डिजिटल रिसोर्सेज क्रिएट तो करते हैं और उनकी प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप बुक्स करो, फोटोग्राफी करो, कुछ भी करो, आप घर में देखें कि या मोबाइल में देखें कितनी बार फॉर्मेट करना पड़ता है, हार्ड डिस्क फॉर्मेट करना पड़ता है, तो आपकी जो पास्ट रिकॉर्ड्स है वो तो चली गई। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डिजिटल प्रिजर्वेशन कैसे करना। फिर रिसर्च साइटेशंस, इंफॉर्मेशंस, प्रोजेक्ट है इनके ऊपर, इंटर्नशिप प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग है, डेटाबेस क्रिएशंस है। प्रोग्रामिंग में हार्डकोर प्रोग्रामिंग इसमें चाहिए नहीं हमें अंडरस्टैंड करना है कि छोटे छोटे टूल डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट। तो हमारे जो फैकल्टी मेंबर है, बेसिकली दैट इज अ कोर्स विच कंबाइंड ऑफ द computer people, computer faculty and the library science faculty. We have a faculty of library science, they are computer science background, and computer science faculty also teach this one. So it's a combination of both the component. Right sir. So sir, after getting enrolled in this course, एक student क्या क्या facilities avail कर सकता है PG DET-LAM courses में?
सबसे इंटरेस्टिंग बात है, एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जो पहले पॉसिबिलिटी नहीं था, आज के दिन में स्टूडेंट्स के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि इस तरीके से कोर्स हम कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। 1 ईयर की कोर्स है, हाइब्रिड कोर्स है, और यहाँ पे लर्न करने के बाद जितने कंपोनेंट्स हम लर्न करेंगे, जितने लोगों का क्लासेस हम लेंगे, और कुछ इंटरनेशनल फैकल्टी को भी हम यहाँ पे एंगेज कर रहे हैं और किए भी है पिछले समय। उसमें क्या होता है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द थ्रू आउट द वर्ल्ड, द स्टूडेंट कैन गेट इट इनटू। सेकेंडली वी हैव द, ये मैं एड ऑन करूँगा कि हमारा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की जो लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ है, इवन पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी की, डिस्टेंस एजुकेशन में पहली बार पूरे वर्ल्ड में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की जो फैसिलिटीज़ है कि हम जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, उन स्टूडेंट्स को हम जितना ई लाइब्रेरीज है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उनकी फैसिलिटीज़ अवेलेबिलिटी है, सो दे कैन एक्सेस दिस कंपोनेंट। सो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट कि स्टूडेंट्स को उतनी सारे 88,000 बुक्स मिल रहा है, ई रिसोर्सेस मिल रहा है, वीडियोस, टॉक, लेक्चर्स, ये सब मिल रहा है। ये एक है उनको। और जो एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, हमारा जहाँ प्रैक्टिकल कंपोनेंट इस कोर्सेज के साथ है, वो लैब एक इंटरनेशनल लैब है। वहाँ पे लाइब्रेरी साइंस की प्रोबेबली जितने सॉफ्टवेयर्स हैं उस लैब में है। तो स्टूडेंट्स जब उस लैब में जाते हैं और वो सारे प्ले करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो दे लर्न देयर सेल्फ। सो ये एक जॉय ऑफ लर्निंग जो है, ये पीजी डेड लैब में है। राइट सर। सर, आपने मेंशन करा कि पीजी डेड लैब कोर्स जो है हाइब्रिड मोड में है, तो इसी पे एक क्वेश्चन है कि एक वर्कहॉलिक पर्सन वो इस कोर्स में क्या कैसे सीख सकता है, और उसके लिए कितना कंपैटिबल है, कितना इजी है ये कोर्स करना, एनरोल करना, उसको सीखना, उसे लर्न करना, ये उसके लिए कितना फैसिलिटी उसके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है? एक तो हमने जो थियोरी कंपोनेंट है वो हम ऑनलाइन रखा। प्रैक्टिकल कंपोनेंट के लिए एक टाइम पीरियड में स्टूडेंट्स आते हैं, उस ड्यूरेशंस में वो आके वहाँ पे प्रैक्टिकल हम कराते हैं शेड्यूल में। फ़ायदा ये होता है कि हर हफ्ते स्टूडेंट्स को नहीं आना पड़ता है, दे कैन कम फॉर अ टाइम। सपोज आपकी कुछ हॉलीडेज आ रहा है तो वहाँ पे हमने वो किया। कुछ प्रैक्टिकल्स ऐसे हो सकता है कि स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर है कि वो ऑनलाइन में भी हम लर्न करा सकते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, ये किए भी है, सक्सेसफुल है। एग्ज़ाम जो है वो 1 by 1 एट 1 गो ख़त्म होता है। आप मानोगे नहीं, आई एम गेटिंग फ़ोन कॉल फ्रॉम थ्रू आउट इंडिया कि सर ये लेना है, कि हाउ फिजिबल दैट्स वाई दैट आई वुड लाइक टू आंसर टू दिस ऑल दोज कैंडिडेट स्टूडेंट्स कि टेकिंग एडमिशन इन PG DAD lab in School of Open Learning is very flexible indeed. So that helps student how to pursue this particular course. There will be no rigidity at all. Last but not the least sir, और सबसे important question, इस कोर्स का करियर प्रोस्पेक्टस कैसा होएगा सर? Yes, that's the most important question. Right, sir. And I must answer it. Now, interestingly, I will tell you, if you look at the transition of the library, the library services, it is no more from last generation people used to do. It's different right now, and it will grow because आप देखेंगे कि आप जब भी मेट्रो में आ रहे हो तो इस जनरेशन में मेजॉरिटी लोग मोबाइल में बिजी हैं। जनरेशन डिपेंड अपॉन द डिजिटल कंटेंट। सपोज हम आप सब लोग, शायद हम बहुत दिन से किसी को इनलाइन लेटर भी नहीं लिखे हैं, सब हम व्हाट्सएप में किए हैं। अगर हम डे टू डे लाइफ में इतना चेंज हो चुके हैं तो एकेडमिक्स में भी ये चेंज आपको देखने को मिलेगा डेफिनेटली, एंड दिस इज द फ्यूचर। अब जो ट्रेडिशनल कंपोनेंट है हमारे कोर्सेस में, वो आपकी फिलोसफी ड्रिवन है, वो आपको लाइब्रेरियनशिप प्रोफेशंस को एक बहुत अच्छा कोर वैल्यूज देते हैं। साथ में स्किल बेस्ड भी लर्न होना चाहिए। जब आप एक ही चीज फोकसली 1 ईयर तक करते हो तो आप बहुत स्किलफुल हो जाते हो। आपको ये नहीं करना पड़ता है कि आप मुझे नौकरी चाहिए, आपके लिए नौकरी इंतजार करते हैं कि डू यू नो दिस, सो जॉब इज रेडी फॉर यू। सो ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि
एक स्किल बेस्ड होने के बाद भी आपको डिफरेंट इंटर्नशिप में डिफरेंट लाइब्रेरीज में जब आप काम करते हो तो डे टू डे जो जॉब है उनको कैसे ऑटोमाइज करें, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्शंस कैसे हो। जैसे ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अभी इंडिया में हमने कहीं नहीं यूज़ किया, मगर कुछ लाइब्रेरीज आप ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी या NFC की बात कर रहा हूँ या iBeacon की बात कर रहा हूँ, उन्होंने यूज़ किया है। आप लाइब्रेरीज के अंदर आ रहे हो, आप ब्लूटूथ ऑन करो, स्कैन करो और आप बुक सर्च करो, वो एग्जैक्टली वो ब्लूटूथ iBeacon के थ्रू एग्जैक्ट वही लोकेशन में ले जाएंगे। अब ये सारे टेक्नोलॉजी अगर लर्न करना है तो हमें ये PG DADLAM जरूरी है, वेबसाइट क्रिएशन, ऐप क्रिएशन, दैट विल हेल्प टू द स्टूडेंट। आई विश दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कोर्स। राइट सर, थैंक यू सो वेरी मच आपके टाइम के लिए और जो भी आपने इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करी है। वी आर होपफुल कि इससे आपको बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी। एट द एंड सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? Basically, we are getting huge number of response in BLIS, MLIS, and it is a joy for us. Now, this year, probably the admission in PG DADLAM will be high rise like that. So it will help to this profession. It will help to the nation to develop our libraries up to the mark. That's my suggestion to the every student, every candidate. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.